अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीलॉग में जो सुल्तान रिंद शिकारपुर के सहाफ़ी उनके हवाले से बात करनी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नोटिस के बावजूद, मुसलसल मज़म्मत के बावजूद जो सहाफ़ी हैं शिकारपुर के सुल्तान रिंद, उनकी मुश्किलात में जो कमी नहीं आ सकी है, बल्कि मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा देखने में आ रहा है। सुल्तान रिंद साहब को मैंने फिर फ़ोन किया, आज उनसे तफसीली मज़ीद बात हुई। सुल्तान रिंद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमा किन की जो है वो इमा पर दर्ज हुआ है, उसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर अब उनको मज़ीद नए क्या खदशात, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत को लेकर, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर पुलिस का ख़ास तौर पर मुकदमे के इंदराज के बाद क्या रद्द-ए-अमल है, और उसके बाद फिर मुकदमा किस नौइयत का जो है वो दायर किया गया है, सारी तफसीलात वो भी इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। सुल्तान रिंद साहब के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि इम्तियाज़ शेख जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनके जो एक वहाँ के सेक्रेटरी हैं लोकल, जो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में होते हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। और उसके बाद फिर वो ताहिर बताया गया है उनका नाम, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी जो पीपल्स पार्टी यूथ विंग के जो वो जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले के, ज़िला शिकारपुर के। और उसके बाद फिर ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत ही दर्ज किया गया है, जिसमें मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जो FIR की कॉपी मुझे मौसूल हुई है, उसमें बताया गया है कि जो सहाफ़ी हैं सुल्तान रिंद, इन्होंने जो ताहिर हैं उनसे जो है उन्होंने भत्ता मांगा था, और भत्ता ना देने के ऊपर जो है वो जान से मारने की धमकियां दी, और जिसके बाद उनको अब जो है इस सहाफ़ी से जान को ख़तरा है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इम्तियाज़ शेख साहब के, जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ के माली मामलात को देखते हैं, वहाँ के जो सियासी मामलात को देखते हैं, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनकी दरख्वास्त थी थाने में, और थाना लकी दर है वहाँ का शिकारपुर का, उसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और उसके बाद फिर अब तक जो इतलात हैं, और बल्कि वो ख़ुद भी डटे हुए हैं सुल्तान रिंद, उनका कहना है कि ये मुकदमे के इंदराज के बावजूद वो FIR नहीं दर्ज कराएंगे। ये उनको दबाने के लिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान करने के लिए एक हथकंडे के तौर पर जो है वो मामला किया गया है, FIR दर्ज की गई है। अब वो किसी सूरत खामोश जो है वो नहीं बैठेंगे। अगर पुलिस उनको गिरफ़्तार करना चाहे तो वो गिरफ़्तारी दे देंगे, लेकिन गिरफ़्तारी के बाद उनका कहना है कि उन्हें ख़तरा होगा कि किसी सिंध की जेल में उनको ना रखा जाए। बाहर तो उनकी जान को ख़तरा है ही है, सिंध की जेल के अंदर भी उनको ख़तरा होगा मुकदमे का। वो बल्कि वो भरपूर तरीके से जो है वो सामना करना चाहते हैं, दिफा करेंगे। वो ना पहले किसी इस तरह के हथकंडों से बाज आए हैं, और ना ही मज़ीद उनको जो है वो किसी खौफ में मुब्तला किया जा सकता है। उनका कहना है कि वो एक सहाफ़त करते हैं, एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। अब एक कलमकार के ऊपर जो है वो इस तरह का मुकदमा दर्ज करना एक सहाफ़त को दबाने के मुतरादिफ़ है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है वो एक सरासर इंतकामी कार्रवाई है। और इंतकामी कार्रवाई, जैसे पहले भी एक वीडियो मैंने की थी, वीलॉग बनाया था, उसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध से जब उन्होंने सवाल किया था, तो उसके बाद ही फिर ये जो है उनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ हथकंडों के ज़रिए उनको जो खिलाफ़ है वो जो है वो कार्रवाई सामने आ सकी है। अब उनका कहना है कि जो पुलिस हुकाम है, वहाँ के मकामी पुलिस हैं, बल्कि वहाँ के जो SP हैं, SSP हैं, उनकी जानिब से इस बात का यकीन दिलाया गया है कि जो हर सतह पर हर तरह से शफ़ाफ़ और एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो तहकीकात की जाएगी। अगर ये मुकदमा झूठा साबित हुआ तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पुलिस का ये भी यकीन दिलाना है, पुलिस की जानिब से ये भी यकीन दिलाया गया है कि सियासी तौर पर हुकूमत कुछ भी करे, वो उन मामलात में तो वो मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन पुलिस किसी मामले में टूल नहीं बनेगी, और पुलिस जो है वो किसी मामले में उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई या FIR जो है वो दर्ज नहीं करेगी। अगर कानून के मुताबिक जो भी मामला हुआ वो कानून के मुताबिक ही देखा जाएगा, ये पुलिस की जानिब से जो है वो कहा गया है। अब जो सुल्तान रिंद साहब हैं, उनका कहना है कि मुसलसल जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और मुसलसल जो है उनके ख़िलाफ़ जो है किसी न किसी तरीके से हीले बहाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अब उनका कहना है कि एक टारगेट किलिंग का एक विंग जो था वो मुतहर्रिक कर दिया गया है मेरे ख़िलाफ़, और मुझे कभी भी शिकारपुर में किसी तरीके से जाली पुलिस मुकाबले में या किसी तरीके से टारगेट करके कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए उनको जो है वो उनको उनकी जान को ख़तरा है, किसी तरीके से वफाकी हुकूमत या कोई और इदारा उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, ये उनका ये कहना है। क्योंकि वफाकी हुकूमत की
जब से वफाकी हुकूमत के वज़रा की जानिब से जब से बयानात दिए गए हैं, जब से उनके हक़ में आवाज़ उठाई गई है, उसके बाद फिर उनको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनको ज़्यादा जो है उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें जो ख़तरा है वो पीपल्स पार्टी से, सूबाई हुकूमत से ख़तरा है और सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निशाना बनाया जा रहा है। अब वो अपनी सहाफ़त नहीं छोड़ सकते, वो अपना इलाका नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो मुख्तलिफ़ जो हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इन तरीक़ों से जो है वो उसका सामना करते रहेंगे और वो बाज़ नहीं आएंगे। ये इंतहाई अहम अपडेट थी। जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो मुझसे जो बात हुई थी, उनका कहना था कि उनको पहले गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद फिर 2 घंटे मुख्तलिफ़ थानों में घुमाया जाता रहा, उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया, उसके बाद फिर 2 घंटे मुसलसल घुमाए जाने के बाद पुलिस ने उनको रिहा तो किया था। लेकिन अब ये FIR सामने आई है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो सामने की गई हैं। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देखते हैं कि वो आज़ादी इज़हार राय और उसके बाद आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करती है, लेकिन उनके ज़िला शिकारपुर में जो जिस तरह सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं ना तो कोई सहाफ़ती तंजीमें और ना ही जो प्रेस क्लब्स की जानिब से इस वाक़े की ना तो मज़म्मत की जा रही है, बल्कि ना ही इस इंसाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। ये मामला जो है मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। हमें भी ज़ाहिर है इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो बड़ा खौफ होता है कि किसी वक्त भी किसी हक़ में अगर आपने आवाज़ उठाई तो फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से जब ये सामने आएगा मामला कि सहाफ़ियों को टारगेट किया जाएगा तो इंतहाई खौफनाक आलम होता है। बहरहाल ये इंतहाई अहम और इंतहाई बड़ा पेचीदा मामला था जो कि आपके सामने रखा। मज़ीद भी मैं उनसे राब्ते में हूँ और कोई भी मामला होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं अल्लाह सुल्तान रिंद साहब का भी हामी नासिर होगा और जो इन मसाइल का शिकार हैं वो उनको अल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उम्मीद करते हैं कि मामला ज़रूर ठीक होंगे। और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया था ट्वीट के तौर पर या ट्विटर पे सामने आया था, वो हकीकी मानों में भी अगर सामने आएगा तो सिंध के सहाफ़ी जो अताब का शिकार हैं उनके मामला बेहतर हो सकते हैं।